खुद साइंटिस्ट तरीके से नजर आए, छात्रों को समझाया साइंटिस्ट के इनको आ जाना, हाँ नीचे करो, इंद्रेश में चिपका लो। जैसे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है, जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी, और काल मतलब समय। तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है, और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है, और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके, शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे, अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा। और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आँखों से हम यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के, प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं, और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है, उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी, कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इस स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। शंकु यंत्र